बनानी पड़े। सीएसएस में दिक्कत क्या होती है कि एचटीएमएल बना रखी है, उसके साइड में फिर आपको सीएसएस अलग से फाइल बनानी पड़ेगी, फिर दोनों में स्विच करके देखना पड़ेगा किस किस एलिमेंट में मैंने क्या स्टाइल लगा रखी है। जस्ट कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ओके। सो हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि एचटीएमएल और सीएसएस में प्रॉब्लम क्या होती है कि बार बार जैसे हम लिखते हैं कि हमने पैराग्राफ टाइप की कुछ स्टाइल्स लिखी हैं, तो उसकी स्टाइल्स को देखने के लिए हमको स्टाइल डॉट सी एस एस में जाना पड़ेगा। या फिर अगर हम सी एस एस फाइल देख रहे हैं और उसमें किसी सेलेक्टर को यूज कर रखा है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये सेलेक्टर है क्या। तो इसमें क्या होता है, जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, मैं पैराग्राफ क्लास दे दी उसको, टेक्स्ट एल जी फॉन्ट मीडियम। तो पहली बात तो इसकी क्लास से ही पता चल रहा है कि इस पैराग्राफ की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। इसका जो टेक्स्ट है वो लार्ज होगा, इसका फॉन्ट जो साइज है वो मतलब मीडियम होगा, फॉन्ट वेट बेसिकली। तो इसमें आपको जो भी स्टाइल्स है वो आप क्लास में ही लिख देते हैं। इट्स सिमिलर टू, यू कैन से, जैसा वो होता है ना इनलाइन सीएसएस, बट इस उसमें थोड़ा सा उसका यूज केस ज्यादा है, यानी कि क्लास में आप ज्यादा एडवांस्ड चीजें कर सकते हैं। आप मल्टीपल। जस्ट मिनट वैभव, इनलाइन सीएसएस की क्या होती है कि स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने इनलाइन सीएसएस में अगर किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया है, तो फिर उसके आप जो एक्चुअल एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है, मतलब किसी और फाइल में सीएसएस को लिखना, तो वो वहाँ पर वर्क नहीं करता। बट ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि एक इनलाइन सीएसएस भी लिख देना है और स्पेसिफिसिटी में कोई फर्क ही नहीं आता है। बहुत ही अच्छा होता है स्पेसिफिसिटी के पर्सपेक्टिव से। ओके। सो जैसा कि प्रणय ने बताया, और मान लीजिए आपको इसमें ऐसा फीचर होता है कि आप मल्टीपल, जैसे ये आपकी पूरी लाइन जो दिख रही है आपको, इसको मैं एक एक नाम दे सकता हूँ और इसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकता हूँ। तो ऐसा इनलाइन सीएसएस में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि बहुत एडवांस्ड होते हैं, तो इस वजह से इसको यूज किया जाता है। और इसको यूज करना देखिए कितना इजी है कि बस आप मतलब इंट्यूटिव भी है कि पता चल जाता है कि सीएसएस है क्या। और डार्क मोड भी लगा सकते हैं देखिए आप साथ में। तो मैं इसको पूरा भी डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। तो आप इसकी वेबसाइट देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यानी इनकी डॉक्यूमेंटेशन जो यू है। इसका जो लिखा हुआ है यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क, ये यूटिलिटी मतलब ही होता है ये सारे क्लास। इन सारे क्लास को ही हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स समथिंग विच हेल्प्स इन द प्रोसेस। यूटिलिटी एक मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है जो प्रोग्रामिंग मीन्स में आपको बहुत अपने जो, जगह यूज होता आपका है। जो फोकस होगा वो बेसिकली प्रोजेक्ट को बनाने में होगा, ये नहीं कि आपको उसके स्टाइल्स के लिए अलग से टेंशन लेनी पड़ रही है। तो आपका जो फोकस होगा वो मतलब प्रोजेक्ट को एक यूटिलिटी बनाना होगा, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी पे ज्यादा फोकस रहेगा आपका स्टाइल से, तो वो उसके सारे प्रेशर्स को ये हैंडल कर लेगा। तो देख सकते हैं आप, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही औसम है। आप जैसे कुछ भी सर्च करना है तो उसका आपको बता देगा है कि क्या क्लास यूज करनी है। तो एक बार इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं हम। मैं सबसे पहले ऊपर जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स, एंड इंस्टॉलेशन एज यू कैन सी यहाँ पे ओपन हो गया। तो सबसे पहले मैं वीएस कोड खोल लेता हूँ, उसके लिए गिटहब पर पहले रेपो बना लेता हूँ मैं। और अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो आप प्लीज उसको हमारे साथ शेयर कीजिए, जिससे क्या है मतलब औरों को भी मोटिवेशन मिलेगा और हम उसको एक वॉल ऑफ फेम में भी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक नई रेपो बना देता हूँ, टेलविंड CSS, a project in Tailwind CSS। और आप देखेंगे कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो कि मतलब मीडियम लेवल के होते हैं या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन सब में जनरली इसको यूज कर लिया जाता है, क्योंकि उनका ज्यादा ध्यान होता है कि मतलब वेबसाइट बन जानी चाहिए। उनको मैटर नहीं करता कि आपकी CSS अलग से लिखी हुई है या मतलब क्लास में लिखी हुई है। तो ये उन केसेस में भी बहुत औसम है। और भी इसके यूज केसेस आपको धीरे धीरे हम बताते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रेपो बना ली है, मैं इसको VS कोड में खोल लेता हूँ।
तब तक हम इसकी ये देखते हैं। तो इसको देखिए, इंस्टॉल करने के 4 तरीके हैं। तो हम इसका ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, CLI वाला। ये बहुत ही ईजी होता है। और एक बार सेटअप करने के बाद ये मतलब बहुत ही मस्त तरीके से चलेगा फिर। तो इसके लिए आपके पास Node.js इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर आपने Node.js इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आप या तो Node.js इंस्टॉल कीजिए, या फिर आप इसकी CDN को भी यूज कर सकते हैं। जस्ट मैं शो करता हूँ। ये इसकी CDN दे रखी है। आप इसको यूज करके मतलब इसको हेड टैग में लगा लेंगे तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेफर नहीं किया जाता है जनरली, क्योंकि इससे आपकी सबसे पहली बात एक एक्सटेंशन होती है टेलमेंट की, वो काम नहीं करेगी। और दूसरी बात क्या कि ये प्रोडक्शन के लिए मतलब उसको बढ़िया नहीं है ये। तो हम ये पोस्ट CSS वाला यूज करेंगे, जिसके लिए आपको Node.js इंस्टॉल करना है। अगर आपको Node.js नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ। Node.js.org, ये आपको वैसे भी जावास्क्रिप्ट के लिए भी इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो आई से कि आप इसको आज ही डाउनलोड कर लें, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ वगैरह के लिए यहाँ से, या फिर आप इसके होम पेज पे भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। एंड आई प्रेफर कि आप ये LTS वाला इसको डाउनलोड करें, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहता है और स्टेबल भी है। तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आप विंडोज़ में तो बेसिकली नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका पूरा ये इंस्टॉल हो जाएगा। मूविंग फर्दर, इसको एक बार अब अपना Node.js इंस्टॉल कर लें तो उसके बाद फिर मैं इसको कॉपी करूंगा। ओके, सो हियर वी हैव अवर टर्मिनल ओपन। अब हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल में ये कमांड जो हमने कॉपी की है इसको हम पेस्ट कर देंगे। इसको मैं अलाउ कर देता हूँ एंड पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे। ये कमांड बेसिकली कह ये रहा है कि npm से ये इनिट करने को कह रहा है कि यार तुम इंस्टॉल करो टेलविंड CSS को, पोस्ट CSS को और ऑटो प्रीफिक्सर। ये पोस्ट CSS और ऑटो प्रीफिक्सर जो है ना, ये टेलविंड CSS का एक मतलब सब्सिडी मतलब हेल्प करने के लिए उन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। वैसे तो वो जनरल अलग बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं और उनको अलग से हम पढ़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम वो बस टेलविंड के लिए थोड़े से सपोर्ट के लिए उसको डाउनलोड करते हैं। दैट्स इट। मेजर फोकस जो हमारा होता है वो टेलविंड CSS पर होता है। और ये जो -d जो अभी आपने कमांड में देखा, ये -d का मतलब होता है कि हम केवल डेवलपर डिपेंडेंसी, इस टर्म को याद रखिए, डेवलपर डिपेंडेंसी, इसके लिए उसका यूज करते हैं। तो हमने अब ये पहली कमांड अपनी रन कर लिया, दूसरी पे इस कर देंगे npx tailwind init। ये आपको सारी इनकी इस पर मिल जाएंगी, इनको आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे जावास्क्रिप्ट वाले क्लास में हम आपको ये भी डिफरेंस बताएंगे कि npm और npx इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और मतलब बहुत ही छोटा सा चीज़ है, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है इन चीज़ों के यूज़ करने पे। ऊपर में हमने npm का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हम npx यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम टेलविंड का लेटेस्ट जो है अपडेट आया, लेटेस्ट टेलविंड 3.1, जिसकी मदद से बहुत नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं, थीमिंग वगैरह। तो उन सबको भी मतलब वो सब इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कंटेंट में स्टार लगा दिया। अब ये हमारा पूरा सेटअप रेडी है, बस एक लास्ट कमांड। टेलविंड में बेसिकली बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसमें क्या है, इन्होंने मतलब एक ऑप्शन दे दिया है कि कॉन्फ़िग फाइल आप सेटअप कीजिए और वहाँ से आप उन चीज़ों को इंक्लूड कर लीजिए
बुला लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए जिनकी आपको नीड है। जिनकी नीड नहीं है उनको बुलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो ये अब मैंने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पर फ़ाइल ये बेसिकली हर चीज़ में होता ही है। किसी भी लाइब्रेरी को जो हम सेटअप करते हैं, एक बहुत ही बड़े लाइब्रेरी को बेसिकली। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ, जो कि एक्सक्लेमेशन से एमिट से आ जाता है, और इसको टाइटल दे देता हूँ टेलविंड CSS। और इसके बाद मैं इसमें इस इनला मतलब अलग से फाइल बनाने की जगह स्टाइल चलिए बना ही देता हूँ। लिंक करूंगा CSS को। ये बस एक बार इस CSS फाइल में हमको कुछ नहीं लिखना, बस ये 3 लाइन लिखनी है जो कि इनकी वेबसाइट पे दे रखी है, एज यू कैन सी डाउन देयर। मैंने इनको कॉपी कर लिया है, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये टेलविंड बेसिकली करता क्या है कि आप जो प्रॉपर्टीज उनके क्लास में मेंशन करते हो ना, इनसे ये अपने आप एक स्टाइल शीट, एक सीएसएस जनरेट कर देता है, और वो क्या करता है स्टाइल और सीएसएस में डाल देता है। इससे क्या होता है कि एक लाइब्रेरी का खर्च भी हमें नहीं उठाना पड़ता है अपने फाइल, अपने प्रोजेक्ट में। और हमारा प्रोजेक्ट जो फाइनल बन के तैयार होता है वो काफी छोटा होता है। छोटा होना बिल्कुल मतलब नीडेड होता है ताकि आपका प्रोजेक्ट बहुत फास्ट रन करे। बूट स्ट्रैप के साथ ये प्रॉब्लम होता था कि हमें छोटे से प्रोजेक्ट के लिए एक इतने बड़े लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता था, जिसका कि कॉस्ट, एक मेमोरी इफेक्ट, मेमोरी के कॉस्ट जो होते थे वो बहुत ही ज्यादा होता था। तो टेलविंड यहाँ पर जो है बूट स्ट्रैप को बीट करता है। टेलविंड का बेसिकली इजाद इसलिए हुआ था कि उसके जो क्रिएटर्स थे ना, वो चाहते थे कि वो बूटस्ट्रैप को यूज कर पाए, लेकिन जो SCSS आपको बताया था हमने, सैस करके था, वो उसको उसको यूज करने की जगह टेलविंड में लेस को यूज करना चाहते थे। ये एक CSS का आप समझ लीजिए फ्रेमवर्क टाइप है, तो वो उसके साथ लेस को यूज करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपनी खुद की एक CSS फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसको टेलविंड नाम दे दिया उन्होंने। तो ये आपको उतना टेलविंड का डिटेल में यूज जाने की जो जरूरत है नहीं। रिएक्ट के साथ ना बहुत ही हैवली होता है। तो इसमें अब मैं बहुत इसको सारे कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिलेंगे जो रिएक्ट के साथ होता है, और बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको टेलविंड सीएसएस से बने हुए मिलेंगे। हाँ, मैं अभी उनके जब बारे हम में बताता हूँ। रिएक्ट के बारे में बात करेंगे तो हम आपको समझाएंगे कि कंपोनेंट्स क्या होता है। बस आप यहाँ पर ये बात समझ सकते हैं कि टेलविंड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन टर्म्स ऑफ द रिएक्ट और इन जनरल नॉर्मल सीएसएस। अब मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया है, पोस्ट ये वाली लाइन को, और एक फाइल बना देता हूँ मैं इसी नाम की, पोस्ट css.config.js, अब और इसका मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसको थोड़ा मुश्किल लग सकता है कि यार इतने सारे फाइल शुरुआत में सेटअप करना पड़ रहा है, बट ये नीडेड होता है। और ये नीडेड क्या, बस आपको एक तरीके से याद रखना है। याद नहीं है तो या इसके आप वेबसाइट पर जाकर आप डॉक्यूमेंटेशन देख से सकते हैं। देख लीजिए, सिंपल। एग्जैक्टली exactly। बाकी इसमें कुछ और ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कुछ दिमाग लगाना, कोई लॉजिक टाइप का कोई चीज नहीं है। कॉपी और पेस्ट है ये हो सिंपल। गया हमारा काम। आप एक से दो प्रोजेक्ट जब बना लोगे इस पे तो फिर ये मतलब लगेगा यार क्या ये मतलब चार चीज कॉपी अब ये करना है और फिर npm आपका एक प्रोजेक्ट है। npm रन डेव रन करूंगा मैं इसमें, और ये एक मिनट, मिसिंग स्क्रिप्ट डेव, लेट मी चेक पैकेज। वैभव जो भी ये कर रहा है, ये उनके जो पांच छह लिस्ट आप देख रहे थे ना, उनमें से एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए कर रहा है। आप भी उनके स्टेप को फॉलो कीजिए, और आप इसी पोजीशन पर, आई मीन इसी टेम्पलेट के साथ आप भी पहुंच जाओगे। इन चीजों में ध्यान रखिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो, because a small spelling mistake, even a small character can lead to something big bugs. जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट सर्च करता हूँ एक बार।
जस्ट अ मिनट, मैं एक एरर आ गया है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट। या तो वो एरर सॉल्व हो गया। हमको बेसिकली इसमें एक लाइन और ऐड करनी है। ये हमको एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है इसमें, तो इसमें लिखेंगे हम स्क्रिप्ट, और मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टार्ट एंड, उसमें लिख दूंगा वाइट। तो मैंने एक अभी इंस्टॉल किया npm रन npm वाइट। तो npm आई वाइट से वाइट क्या है, इसको कंपाइल करेगा इंस्टेंटली, तो इसकी मदद से चलेगा। तो मैं एक बार npm स्टार्ट रन करके देखता हूँ। एक मिनट, ये मेरे को एक बार डिलीट करनी पड़ेगी दोबारा। तो एक बार मैं दोबारा करता हूँ सारे प्रोसेस को, मतलब सारा नहीं, ये टर्मिनल वाला, क्योंकि इसमें कुछ npm init -y। यस, तो मैं यहाँ पर एक ऐड करूंगा स्क्रिप्ट, एंड आई राइट स्टार्ट एंड आई राइट वाइट। मैं रन करूंगा npm रन स्टार्ट। यस, तो इसको खोल लेते हैं, ये आ गया है। अगर किसी को इस प्रोसेस में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा शायद कंफ्यूजिंग हो गया होगा, तो अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि हाँ, ये आ चुका है। तो अब हम index.html में चलते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ एक h1 यूज़ करूँगा, और यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज टेलविंड। एंड एज यू कैन सी, यहाँ पर हमने h1 टैग यूज़ किया था, और तब भी इसकी ये स्टाइल नॉर्मल टेक्स्ट जैसे आई है। इसका मतलब हमारी टेलविंड CSS अप्लाई हो गई है। मैं इसका एक और प्रूफ दे देता हूँ। मैं यहाँ पर क्लास लगाऊंगा और इसको दे दूंगा pg red 400 या 500। सो एज यू कैन सी, इसका बैकग्राउंड बदल गया। तो अब हमारे को जो लास्ट स्टेप करना है वो है कि एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है टेलविंड CSS नाम का, टेलविंड इंटेलिजेंस वाला। इसमें क्या होता है, ये आपको सजेशन दे देता है कि
क्या यूज़ करनी है आपको, क्लास नेम। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और मैं साथ में और इंस्टॉल कर अभी मैं जो इंस्टॉल कर रहा हूँ उसको आप इग्नोर कर देना। ये टेलविंड सीएसएस तो आपको करनी ही है इंस्टॉल। ये हो चुके हैं इंस्टॉल, इसको आप इग्नोर कर देना। यस, तो अब हम बेसिकली चलते हैं, कुछ बनाते हैं सबसे पहले इसमें। तो मैं सबसे पहले एक डिवीजन क्रिएट करता हूँ। देखिए इसका एक मैं कंटेनर बना देता हूँ। इसने देखिए ये गिटहब कोपायलट है, इसने मेरे को कुछ फाइल्स बता दी हैं, मतलब इसने मेरे को कुछ वो दे दिया है कि आप ये लिख सकते हैं। तो ये एआई बेस्ड कोड सजेशन प्रोवाइड करता है। तो अभी मैं यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर ये देखिए सारी स्टाइल्स लग गई। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको दिया कंटेनर क्लास और एमएक्स ऑटो। इन दोनों का क्या मतलब होता है मैं इस पे आपको दिखाता हूँ। कंटेनर सर्च करूंगा, तो कंटेनर बेसिकली एक आप समझ सकते हैं एक डिवीजन की तरह समझ सकते हैं इसको, जिसकी एक फिक्स विड्थ और हाइट होती है। और एमएक्स ऑटो से क्या होता है कि इस कंटेनर को सेंटर में कर सकते हैं हम। तो एक बार मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ कि पूरा कंटेनर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एज यू कैन सी कंटेनर देखिए इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड ये देखिए ये रेस्पॉन्सिवनेस भी है इसमें थोड़ी सी। और टेलविंड में रेस्पॉन्सिव ऐड करना बहुत इजी होता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे ऐड करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे इसने यूज किया है MD, उसके बाद इसने यूज किया W-1/2। तो इसका मतलब है कि मीडियम स्क्रीन पर, मतलब मीडियम स्क्रीन जैसे ही हिट होगी, यानी उस पर जब भी ब्रेक पॉइंट आएगा, जैसे आपको फ्रेंड ने बताया था मीडिया क्वेरी से, तो जैसी मीडियम स्क्रीन आएंगी तो उसकी विड्थ जो भी है वो हाफ हो जाएगी, और वैसे वो जनरली क्या रहेगी, विड्थ फुल रहेगी। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं टेलविंड सीएसएस का। और आप देख सकते हैं इसकी इंटेलिजेंस की मदद से आपको यहाँ पे सजेशंस भी मिल रहे हैं। जैसे आप कलर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, या फिर इस पे हवर करके आप देख सकते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है या इसमें क्या प्रॉपर्टी है। तो ये है टेलविंड सीएसएस। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है कि ये हमको रेडीमेड कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। पर इनको देख लेते हैं। या ऐसा करते हैं एक बार जल्दी से एक बना लेते हैं बेसिक सी। तो मैं ये नैव बार ले लेता हूँ। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे हमको एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो मैं एक लाइट या फिर डार्क मोड वाली चुन लेता हूँ और मैं गेट द कोड पे क्लिक करूंगा। एक मिनट, ये तो पेड़ है, तो शायद मैंने गलत खोल रखी है। टेल ब्लॉक्स है वेबसाइट का नाम, tailblocks.cc। इस पर आपको सारे के सारे रेडीमेड कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके एक वेबसाइट को इंस्टेंटली बना सकते हैं। तो मैं इस पे नेव बार ढूंढूंगा। ये वाला है, एक ये है, एक ये है। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। एंड इसका कोड मुझे, ये देखिए ये रेस्पॉन्सिव भी है।
ये ऐसा है, और डार्क मोड भी है इसमें। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस कोड को हटा के को भी हटा देता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ये मेरी फॉर्मेटिंग के लिए पता नहीं क्यों आज इसमें कलरिंग से काम नहीं कर रही। एनीवेज इग्नोर दैट। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक डार्क मोड में ये आ चुका है। अगर हम उसको लाइट मोड में रखते तो हमारे पास लाइट मोड वाला आ जाता। और आप चाहें तो यहाँ से थीमिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कैसे चाहिए। तो मेरे को ब्लू वाला ही सही लगा, इसलिए मैं वही चुन रहा हूँ। और अब मैं जाता हूँ एक हीरो सेक्शन लेके आता हूँ। मैं ये ले लेता हूँ और मैं इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका क्या यूज़ है। आपको एक इंस्टेंटली अगर वेबसाइट चाहिए और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा कोड बैठ के लिखें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हैकाथन्स वगैरह में इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और सी देखिए हमारी इतनी वेबसाइट तो तैयार हो गई है, और मैं जल्दी जल्दी इसमें और भी कंपोनेंट्स डाल देता हूँ। हाँ ये सही है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। Rene, am I audible? Yes, you are audible. मुझे लगा मैं इतनी देर से पागल हूँ, जरा तुम्हें बोल रहा हूँ। तो एज यू कैन सी हमारी ये इतना रेडी हो गया है। तो अभी हम इसको बाद में एडिट करते, जल्दी जल्दी पहले कोड ले आते हैं एक बार। तो ये मैं ले आया प्राइसिंग, एक टीम वाला ले आता हूँ। ये टीम वाला आ चुका है। एंड उसके बाद टेस्टिमोनियल्स, जिसमें सेंटर वाला परफेक्ट लग रहा है। तो आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद की सीएसएस को क्लास में भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से आप इन ब्लॉक्स को उठा के इनको भी एडिट कर सकते हैं। और टेलविंड पर बेस्ड भी कई सारे फ्रेमवर्क्स एंड यूआईज हैं। यूआई फ्रेमवर्क जैसे कि मैं डेजी यूआई हो गया, और भी कई हैं। ये टेल ब्लॉक्स हो गया, तो इनको भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और डेजी यूआई सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जब रिएक्ट एप्स बनती हैं उनमें। तो ये शायद इतना ही काफ़ी आएगा। एक पोर्टल डाल लेता हूँ।
वी आर गुड टू आई थिंक। बस इस फुटर को थोड़ा मेन के बाहर डालता हूँ। एंड ये वाला देख सकते हैं आप, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें ये देखिए, इसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे सिलेक्शंस। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट भी आप यहाँ से बना सकते हैं। एंड इतने सारे हैं यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इनसे काम बन जाएगा। एक ये भी डाल लेता हूँ, व्यू कोड कॉपी। टेस्टिमोनियल्स के नीचे कॉन्टैक्ट अस। एंड ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं, एडिट कर लेंगे जैसा हमको हमारी नीड के अकॉर्डिंग चाहिए होगा, हम उसको यूज कर लेंगे। तो इस सब से मैं यही प्रूव करना चाहता हूँ कि ये टेलविंड का आपको बेनिफिट क्या है और ये हमारे काम को कितना फास्ट बनाता है। अब देखिए आप, ये मोबाइल में भी देखिए कितना रेस्पॉन्सिव है। एक बार इसको लोड हो, अब देख सकते हैं मोबाइल में भी कितना रेस्पॉन्सिव है। दैट्स वाई मुझे तो टेलविंड, आई प्रेफर टेलविंड। तो अब इसको एडिट करते हैं। जैसे कि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं तो इसके देखिए घाटे भी हैं। जैसे आपको देख सकते हैं ये इतनी बड़ी, तो इसका क्लास नेम हो गया। तो इसको देख के एक बार को तो डर लग जाएगा कि क्या हो रहा है भाई। मैं हेडर को करना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टेल ब्लॉक्स को चेंज करता हूँ एंड इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ विकर्स। ओके, अच्छा इन्होंने मोबाइल और उसके लिए अलग से बना रखा। चेंज क्यों नहीं? ओ अच्छा, एक्चुअली मैं फुटर चेंज कर रहा हूँ, हेडर में जाना चाहिए। और यहाँ से मैं इसको चेंज करूँगा विकर्स कोड स्कूल। सो यहाँ पे आ चुका है। अभी के लिए फर्स्ट लिंक इनको मैं एडिट कर देता हूँ। पर मैं देख लेता हूँ वेबसाइट जिससे मैं इनको कर सकूँ। तो होम, गैलरी, टीम, क्लाइंट्स एंड कॉन्टैक्ट्स। तो ये हो जाएगा होम, गैलरी, टीम, टेस्टिमोनियल्स एंड कॉन्टैक्ट। तो ये देखिए गेटअप को पायलट ने मेरे को बता दिया कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसमें यूज करने की जगह इसको बटन में डाल दूंगा। और इस बटन पे मैं एक जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा। बेसिकली आप अभी उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं उस पर लगाऊंगा ऑन क्लिक।
एक बार मुझे अपना सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये लाइन नंबर 30 में प्रॉब्लम है। ओके, मैं इस एसवीजी को हटा देता हूँ एंड इसको मैं वापस से ले आता हूँ ऑन क्लिक को। इसको मैं हटा ही देता हूँ बिकॉज इसमें प्रॉब्लम आ रही है। इसको हटा के यहाँ पर कॉन्टेक्ट वाले यूज करूँ और इन सब में मैं एचरेफ में इनकी आईडीज दे देता हूँ। तो ये इससे हैशटैग होम हैशटैग एचरेफ। तो ये पूरा हो चुका है हैशटैग कॉन्टेक्ट। अब मैं इन सब में आईडी लगा देता हूँ। इसमें लगा देता हूँ हैशटैग होम गैलरी टीम testimonials and contact। एंड ये हमारा काम कर रहा है। एक बार इस नेव बार को मैं स्टिकी बना देता हूँ जिससे क्या है ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। एंड इसको टॉप 0 पे देता हूँ। तो ये अभी काम नहीं कर रहा। एनीवेज इग्नोर दैट। तो जैसे मैं हाँ देखिए काम कर गया। अब ये स्टिकी भी हो गया है तो ये परफेक्ट काम कर रहा है।
पर जाकर पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर मैं इसका जेड इंडेक्स बढ़ा देता हूँ, इसको मैं दूंगा जेड 19। तो ये हमारी पूरी हो चुकी है, शायद एक बग है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हम इसको पूरा ऐसे एडिट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको पूरा आप एक खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं इस तरीके से, और मैं चाहूँगा कि आप बनाएं और अपनी वेबसाइट्स को भेजें, ताकि इससे मतलब हमें पता चलेगा कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, और हमें इम्प्रूव कर पा कैसे करना है वो भी पूरा पता चले। तो आज के सेशन में इतना ही था। आपको और कुछ भी जानना हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। Am I audible? Yes, you are audible. So, anyone of you have any doubt? Okay. तो देव, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया अभी तक? अनम्यूट कर सकते हो आप। एज सच तो मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं, मतलब रैंडम छोटे छोटे पीसेस। नहीं, हाँ, आपको वी डोंट एक्सपेक्ट कि आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएं आप। अभी आप बिगिनर हैं तो आपके वो छोटे भी हमको वो भी चाहिए। आप उनको भेजिए, उनके कोड को गिटहब वगैरह पे डाल के भेज दीजिए, आप डायरेक्टली फाइल भेज दीजिए, इट डजंट मैटर, पर आप उसको भेजिए, जिससे क्या और लोग भी थोड़ा मोटिवेट होंगे, राइट? और आपको आज का सेशन थोड़ा समझ आया? हाँ, ये तो आ गया पूरा अच्छे से। ओके, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। एंड हाँ। जाहिन, या हाँ, इसको करूँगा, ये अच्छा लगा, मतलब ईज़िली जल्दी बनाने के लिए। हाँ, एंड जाहिन इस्लाम, क्या आपको समझ आया? जाहिन, so I think he might have having network issues. So that is it for okay. So you got it. Jahin, can you unmute too? Have you made any projects? Zahin, okay, no problem. So you may leave the class if you don't have any doubts. Okay, then you start. Okay, then you should make some projects because कुछ दिनों में, यानी कि कल से शायद हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आई सजेस्ट यू कि आप HTML और CSS को लेकर थोड़े से मतलब प्रोजेक्ट बना लें, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए उनमें। हमने रिसोर्सेज आपको बता ही रखे हैं कि आप फ्रंट एंड मेंटर से प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, कोई भी उसको बना सकते हैं, या फिर आप और भी किसी वेबसाइट को देख सकते हैं, यूट्यूब से कोई भी ट्यूटोरियल देख के बना सकते हैं। पहले तो उसको कोड करके मतलब कॉपी करके देखिए, मतलब आप उसको कोड करते हुए देखिए ट्यूटोरियल वाले मतलब एजुकेटर को, और उसके बाद आप उसको खुद से भी ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कॉपी नहीं करना सीखना है, आपको सीखना है कि खुद से कैसे बनाए उसको। Okay, then you may leave the session if you don't have any doubt. Bye, Dev. और भाइयों, क्या हाल है? हैं? पुराना कैसी बनाई आज वेबसाइट? पागल तो नहीं है यार, सही सही बताओ। क्यों? अभी तुमको यार पहले करके देख लेना चाहिए, कितना देर लैग दिया तुम। अरे पागल, वो अचानक, अरे मेरे दिमाग में वही क्लियर था, बस मेरे को एक स्क्रिप्ट डालनी थी उसमें स्टार्ट तू बता, वाली। तू गलती क्या कर रहा था? क्या? हाँ, वो रिएक्ट का सेटअप इसमें कर दिया।
हाँ उन्होंने, अरे पहले उन्होंने वाइट का यूज कर रखा था शायद। अरे यार तुम पता है क्या किए हो, हाँ रिएक्ट का सेटअप इसमें कर दिए हो। रिएक्ट मैंने तो खोली, तो टेलविंड सीएसएस की मेन जो डॉक्यूमेंटेशन अरे है वो। हाँ वो टेलविंड नहीं रखते, वो पागल से हैं, वो रिएक्ट का सेटअप आगे तो में रख। HTML में भी ऐसे ही करवाया है भाई साहब लोगों ने। वो वो अलग तरीका है जो तू CLI बता रहा है ना, उसमें बार बार कमांड को रन करना पड़ता है, वो अलग तरीका है। बाकी ये वाइट वाला बढ़िया तरीका है। बढ़िया बनवा दी ना वेबसाइट। शुभम, शुभम है भी नहीं। ओ ये रिकॉर्ड हो रहा है, 1 मिनट रुक जा। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है अरे भाई रिकॉर्ड हो रहा है यार ये सब पुराने। ठीक है चल कॉल काट लेते क्यों? हैं, कॉल बात। अरे तो कोई बात नहीं, मैं कट कर दूंगा, चिंता मत करा कर। अरे भाई साहब ये वैसे तो काम कर नहीं रहा था ये वाइट रीलोडिंग, अब अपने आप वाइट रीलोड हुए जा रहा है बार बार। और ये देख रहा है कभी चल कभी ठीक तो। है, चल ठीक है हम जा रहे हैं भाई। हाँ चल ठीक है। और भाई तुमको समझ आया कि नहीं आया? ये क्लास में ही नहीं होगी गारंटी। हेलो, तेरे से बात कर रहा हूँ रुचिका स्वामी। हाँ हाँ बोल। समझ आया क्या? थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत ऊपर से गया। भैया से बात करेगी मेरे करण से। बना रहा था तू मेरे को। बना नहीं रहा पागल। वो रोने लग गया, पता है मैंने उससे मतलब कह दी ना तेरे से कि कोई भैया नहीं है मेरा, रोने लग गया, मम्मी से जाके क्या है। अच्छा चल पागल कम बना। अरे यार मैं पागल बनाऊंगा फिर, तेरे को लगता है मैं पागल बनाऊंगा? हाँ वैसे तो तू खुद ही पागल है। वाह ये भी बढ़िया था वैसे, बेइज्जती करने का सिस्टम। या अब तो कुछ भाई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बना यार, तू क्या कर रही है जीवन में? जीवन इंस्टा सांस नहीं ले पा रही तू, सांस नहीं ले पा रही तू, बस फिल्टर लगा रही है। शुभम तू इंस्टा पे नहीं है क्या? मेरी पोस्ट लाइक नहीं करता यार। मैं जानबूझ के नहीं करता, कहीं तू हाइप अप ना हो जाए। शुभम नहीं करता ना, शुभम शुभम कहाँ गया? भाई ये रिकॉर्ड हो रही ना मीटिंग। हेलो शुभम। अरे वो बाहर गया हुआ है। अच्छा अच्छा तूने रिप्लाई दिया है क्या मुझे? हाँ बिल्कुल। ओ तभी कहूँ ये क्या है। ओहो हाँ बिल्कुल दोस्त। अरे भाई मैं नहीं करता लाइक वाइक किसी की, इससे क्या है फिर मेरे को आगे भी वही रिकमेंड होती हैं। तो और क्या, बढ़िया है। और वैसे मैं किसी और अपनी मम्मी की पोस्ट लाइक नहीं कर रखी, तेरी पोस्ट लाइक करूंगा है। पर तूने कमेंट, अरे लाइक नहीं कमेंट मार दो बस, लाइक मत करो चाहे। हाँ अरे तो मम्मी ने मम्मी की पोस्ट नहीं लाइक करी, और तेरे पे लाइक की कमी है क्या? 240 लाइक, ओ माय गॉड। मेरे जीवन में इतने दोस्त नहीं होंगे जितनी तेरी लाइक आ रखी है 2 दिन में। और मेरी तूने लास्ट। लिंक्डइन पे मैंने कुछ भी अपलोड नहीं कर रखा, मेरे पास डेली 4 से 5 रिक्वेस्ट आती है। हाँ तो यही फायदा होता है। अब तो पक्का हाँ, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाऊंगी, फिर तो और भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। सही बात भाई सर, लिंक्डइन पे इतनी लड़कियां मशहूर हो रखी हैं भाई, 8-8 हजार कनेक्शन, कितने कनेक्शन। मैंने 8 बस बहुत कनेक्शन, वाओ 8 यार तो कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ज्यादा ज्यादा। वाओ। मेरे तो सोच 21 लाइक आए टेलीग्राम वो इंस्टाग्राम की फोटो पे, इतनी बढ़िया फोटो थी मेरी, एक सबसे सुंदर सी फोटो डाली मैंने एडिट करके, स्नैपचैट के फिल्टर लगा के। तूने भी स्नैप स्टार्ट कर दिया?
हाँ मैं भी सस्ते नशे कर लेता हूँ कभी कभी। तेरी दीदी ने खींची है ना फोटो? हाँ मैं एक दिन वैसे ही बैठा हुआ था, उसने खींच डाली। कितने वैसे मैं लाइक? हैं पर तू किसी को फॉलो बैक नहीं करता ना, इसलिए तेरे को कोई फॉलो नहीं करता। फॉलो बैक किसको करूँ भाई मैं? तेरे 74 फॉलोवर्स और तू 7 को फॉलो करता है बस। तू खोल के बैठी है क्या मेरी प्रोफाइल को? हाँ, और तेरे को पता है मेरे 491 फॉलोवर्स है, मैं 496 को फॉलो बैक करती हूँ। ये तो यही तो क्लटर नहीं चाहिए ना मुझे अपनी उसमें। और मेरी प्रोफाइल पब्लिक है, इसलिए लोग फॉलो नहीं करते मुझे। तेरी प्रोफाइल प्राइवेट है, जैसे कि हर ज्यादातर लड़कियों की होती है। तो फिर हाँ। लोगों को मस्ती है चुल कि भाई इसके अंदर क्या माल छुपा रखा है जो प्राइवेट कर रखी है। फॉलो इसलिए रिक्वेस्ट है मेरे पास 1000 प्लस। जैसे तेरी तो वैसे प्राइवेट आईडी भी है ना, मेरे को दिख हाँ, रही थी एक दिन सजेशंस में।